Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is springwood and autumn wood. हमने पढ़ा है ये कि डाइकोट प्लांट्स में कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम वहाँ पर होते हैं और वो लिटल मेरिस्टेम है जो कि उसको मोटाई में बढ़ाते हैं। इनसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो ये एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम जो होती है, माने मेनली हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी जाइलम को, हम कहते हैं वुड टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो सेकेंडरी जाइलम के लिए किया जाता है, क्योंकि जो मेन लकड़ी बनती है वो सेकेंडरी जाइलम से ही बनती है। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो दो फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, प्लांट्स को किस तरह की कंडीशन मिल रही है फिजियोलॉजिकल, और एनवायरनमेंट कैसा है, ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो जो डिसाइड करते हैं कि कैम्बियम की एक्टिविटी कैसी होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी, या ज़्यादा वुड बन सेकेंडरी जाइलम बनेगा या कम सेकेंडरी जाइलम बनेगा। ये कौन तय करता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस। रेट एंड टाइप ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो बनता है वो डिपेंड करता है किसमें, क्लाइमेट पर, और वेरीज करता है विद द वेरिएशन इन क्लाइमेट। क्लाइमेट यदि बदल जाती है तो जो रेट और टाइप है, रेट एंड टाइप ऑफ सेकेंडरी जाइलम उसी हिसाब से होती है। सेकेंडरी जाइलम मतलब वुड, किस तरह की वुड बनेगी किस पे डिपेंड करेगा, ये फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, और यदि वेरिएशन क्लाइमेट में वेरिएशन हो रहा है तो वो रेट और टाइप ऑफ सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, बदल जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। सेकेंडरी जाइलम जो है, सेकेंडरी जाइलम का रेट एंड टाइप किस पे डिपेंड करता है, इट वेरीज विद क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन्स पे तो इतना अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे बहुत शार्प अंतर नहीं है क्लाइमेट में, लेकिन टेम्परेट कंट्रीज़ में, जो टेम्परेट कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड है, यहाँ पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पर 4 मेन एनुअल सीजन्स होते हैं, विंटर, सीजन्स इन टेम्परेट कौन होते हैं, जो इक्वेटर से दूर कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके, और साउथ में तो बर्फ ही बर्फ है इसलिए वहाँ इतना अंतर नहीं, लेकिन नॉर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और जहाँ से स्नो शुरू होती है वहाँ तक ये ट्रॉपिक सीजन टेम्परेट रीजन आता है। तो टेम्परेट रीजन जो है, सीजन इन टेम्परेट कंट्री जो है, मेनली 4 होती हैं। ये है विंटर, फिर है स्प्रिंग, फिर आता है समर, और फिर आता है ऑटम सीजन। तो ये 4 जो है सीजन वहाँ पे होते हैं, और ये जो स्प्रिंग है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ही बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं प्लांट्स फूल से। केवल फूल ही नहीं आते उन प्लांट्स में, बल्कि क्या होते हैं, ओवरलोडेड, इतने कलरफुल
फूल पेड़ हो जाते हैं, पूरे जो है फूलों से ढक जाते हैं। तो विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। विंटर में ठंड है, समर में गर्म है, लेकिन स्प्रिंग खास है। ये स्प्रिंग कैसा होगा? स्प्रिंग सीजन जो है उसकी खासियत क्या है कि ये पहली चीज़ तो क्या होती है, क्या है, वार्म है, मतलब ना तो बहुत गर्म है और ना बहुत ठंडा होता है। ये किससे शुरू हुआ? विंटर के बाद। विंटर में टेम्परेचर बहुत कम था, धीरे धीरे क्या हुआ, गर्म होना शुरू किया, टूवर्ड समर जा रहा है। इसलिए स्प्रिंग में क्या होता है, टेम्परेचर जो है राइज करता है धीरे धीरे। विंटर से शुरू होकर समर पे जाना है, तो स्प्रिंग में ये इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस दौरान पूरा कैसा रहता है, वार्म रहता है। डेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होने शुरू हो जाते हैं। विंटर में बहुत छोटे थे और समर में बड़े होते हैं, तो इस स्प्रिंग के दौरान ये क्या होंगे, बड़े होने शुरू हो जाते हैं और सनलाइट स्ट्रॉन्गर होने लगती है। ये सब डिफरेंस सन विंटर से समर में जाने में है और ये सब स्प्रिंग सीजन में होते हैं। और ये सारी कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है? फूल वगैरह आने के लिए। तो पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, इसमें फूलों से लद जाते हैं एकदम। और ये रेनियस्ट जो भी सीजन हुए हैं उसमें सबसे रेनी सीजन कौन सा है? ये रेनियस्ट। इसलिए जो प्लांट डॉर्मेंट थे, विंटर में बर्फ से ढक गए थे, डॉर्मेंट थे, वो भी क्या करते हैं, फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उसमें फूल आने लगते हैं। तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे इसमें, ग्रो, डेवलप एंड ब्लूम। ये इसकी खास बात है। तो ये सीजन हो गए इसमें, और स्प्रिंग सीजन से ये गर्म आ जाएगा और फिर गर्म के बाद ये ऑटम आएगा। तो इसमें इसका केवल प्लांट की ग्रोथ पे ही असर नहीं पड़ता, बल्कि कैम्बियम की एक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। कैम्बियम जो है स्प्रिंग में और ऑटम में खासकर इसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता है इसकी कैम्बियम की एक्टिविटी पर। स्प्रिंग में जो है कैम्बियम वेरी एक्टिव, स्प्रिंग सीजन है, कैम्बियम क्या होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या है, कैम्बियम का काम क्या है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना। तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सेकेंडरी जाइलम मेनली बनाता है, सेकेंडरी जाइलम ही मेन है वो, तो बहुत ज़्यादा। तो क्या हो गया, स्प्रिंग में कैम्बियम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। और क्या करता है, ये प्रोड्यूसेस large number of जाइलरी एलिमेंट्स, माने सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स क्या होंगी, बहुत ज़्यादा बनाने लगता है लार्ज नंबर में। वेसल्स विथ, जो यहाँ जाइलम की वेसल्स हैं उसमें क्या होगा, वाइडर कैविटीज होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, और जो इस तरह से जो ये वुड बनेगा, जो सेकेंडरी जाइलम बना, इसको जो है ये हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। तो स्प्रिंग सीजन में क्या बनेगा, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, इसको अर्ली वुड भी कहते हैं। ये इसका नाम आया हुआ है 2022 में। स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड क्या है, सेकेंडरी जाइलम जो स्प्रिंग सीजन में बनता है। इस समय कैम्बियम क्या रहता है, बहुत एक्टिव रहता है और ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में जाइलरी एलिमेंट्स बनाता है। वेसल्स जो होती हैं खासकर सेकेंडरी जाइलम की, वो क्या होती हैं,
वो बड़ी बड़ी उसमें कैविटीज़ होती हैं। ये तो स्प्रिंग का है, इसको हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली भी। हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, हालांकि इसमें क्या था हम ये पहले पढ़ चुके हैं इतना। तो कैम्बियम था इसमें और वेस्कुलर बंडल्स थे डाइकोट स्टेम में। यहाँ पे कैम्बियम था और फिर ये क्या करता है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है और फिर ये कैम्बियम रिंग बन जाती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें ये यहाँ पे ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये कैम्बियम है, इनके बीच में कैम्बियम है। तो कैम्बियम रिंग बन गई और कैम्बियम रिंग बनने के बाद फिर ये क्या करता है कैम्बियम कि ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लगता है। ऊपर की ओर ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की ओर ये सेकेंडरी जाइलम बनाता है, जिसको हम वुड कहते हैं। प्राइमरी जाइलम यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये तो किस तरह से कैम्बियम बनाता है, ये है, ये कैम्बियम है। और ये जो है ये क्या हो गया सेकेंडरी जाइलम, जिसको हम क्या कहेंगे वुड, क्योंकि यही असली वुड है जो हम यूज़ करेंगे। तो ये तो कैम्बियम का रोल हो गया। अब ये क्या होता है स्प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कैम्बियम जो है स्प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और जाइलम में ट्रेकिडी एलिमेंट्स जो होंगे, वेसल्स, ट्रैकिड्स, पेरेन्काइमा, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं और जो वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं। मान लो जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये कैम्बियम है, कैम्बियम है और इसमें क्या किया हम फ्लोएम को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जाइलम सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है फ्लोएम जो है वो क्रश आउट होता जाता है, उसको का यूज़ भी नहीं है कोई। तो यहाँ पर ये हम ले रहे हैं सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम है। पहले हमने मान लिया कि सीजन क्या चल रहा था, स्प्रिंग सीजन था, तब ये जाइलम बनाया इसने और जाइलम में क्या होगा, जो वेसल्स होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, उनकी कैविटी बहुत ज़्यादा होगी, ल्यूमन लार्ज होगा। ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे ये है स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। ये वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, तो ये स्प्रिंग वुड है। ये स्प्रिंग वुड है। अब इसके बाद क्या होता है, समर आएगा, उस समय टेम्परेचर हाई होता है लेकिन कैम्बियम की एक्टिविटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और उसके बाद आता है ऑटम। ऑटम में ठीक उल्टा हो जाएगा। ऑटम सीजन में क्या हो जाएगा, ऑटम सीजन पतझड़ जिसको हम कहते हैं, उस समय क्या होगा, कैम्बियम लेस एक्टिव, बिल्कुल अपोजिट है। कैम्बियम
लेस एक्टिव, और ये क्या करेगा, फॉर्म्स फ्यूअर, उसमें बहुत ज़्यादा बना रहा था जाइलरी एलिमेंट्स, यहाँ पर क्या होंगे, जाइलरी एलिमेंट्स कम बनेंगे। वेसल्स जो होंगी वो उनकी कैविटी ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि क्या रहेंगी, नैरो रहेंगी, नैरो वेसल्स। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑटम वुड और लेट वुड। तो इस तरह से दो तरह की वुड हो गई, एक ऑटम वुड और एक लेट वुड। उसमें कैम्बियम एक्टिव हो जाता है, ऑटम में वो लेस एक्टिव रहता है। तो ये स्प्रिंग का हो गया। मान लीजिए अगली बार फिर ये इतना ही लिखते हैं। अगली बार अब मान लीजिए ऑटम आ गया, ये तो स्प्रिंग का था, अब आ गया ऑटम। तो ऑटम में ये क्या करेगा, कैम्बियम छोटी कम बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम कम काटेगा, एक्टिव इतना नहीं रहेगा। और ये वेसल्स भी क्या रहेंगी, जो वेसल्स बनी हैं ये भी बहुत पतली पतली, इनकी नैरो कैविटी रहेगी, चौड़ी नहीं रहेगी। और ये इस तरह से ये सेकेंडरी जाइलम ये बना देगा। ये सेकेंडरी जाइलम है किसका, ये था किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग सीजन में। अब क्या आ गया, ऑटम आ गया। और इससे पहले जो ये वाला बन चुका था, ये था स्प्रिंग वाला। तो पहले तो आया स्प्रिंग, फिर आ गया क्या, ऑटम वुड। तो ये है ऑटम वुड और ये है स्प्रिंग वुड। पहले ये कैम्बियम यहाँ था, इसने बड़ी बड़ी वेसल्स वाली जाइलम बनाया, ज़्यादा भी बनाया। फिर क्या हुआ, ये ऑटम आ गया तो इसने ये सेकेंडरी जाइलम बनाया, वुड बनाया। ये कैसा है, ऑटम वुड है, इसमें छोटी छोटी। फिर क्या हुआ, ये एक साल हो गया, फिर अगले साल फिर ये स्प्रिंग आएगा, तो स्प्रिंग में फिर ये ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाएगा। अब ये कैम्बियम है, तब ये क्या बनाएगा, ये ज़्यादा अमाउंट पे भी ज़्यादा एक्टिव रहेगा कैम्बियम, और ज़्यादा अमाउंट में, और ये बड़ी बड़ी वेसल्स वाला ये स्प्रिंग वुड बनाएगा। ये क्या हो गया, ये तो कैम्बियम चल रहा है, इसी की एक्टिविटी से बन रहे हैं वुड। ये क्या हो गया, स्प्रिंग वुड, लेकिन कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का। और इससे पहले क्या था, ये ऑटम वुड था, पहली साल वाला। और फिर क्या था, सबसे पहली साल वाला ये हो गया स्प्रिंग वुड। ये है ऑटम वुड
और ये है स्प्रिंग वुड। ये क्या है? फर्स्ट ईयर के। सबसे पहले जो बना था वो यहाँ, क्योंकि कैम्बियम ने सबसे पहले ये काटा था स्प्रिंग में, फिर उसके बाद ऑटम में ये काटा, फिर दूसरे साल के स्प्रिंग में ये काटा। अब क्या काटेगा? दूसरे साल के ऑटम में फिर नैरो ऑटम वुड बनाएगा। फिर ये ऑटम वुड बनाएगा जो कम होगी, ज़्यादा नहीं बनती है वुड ऑटम में। और ये छोटी वेसल्स होंगी, ट्रेकेरी एलिमेंट्स कम होंगे, और ये कलर में भी डार्कर होती हैं उनसे। स्प्रिंग वुड लाइटर होती हैं और कलर वुड लेट वुड जो है वो डार्कर होती है। ये हो गया स्प्रिंग वुड, और उससे ये हो गया ऑटम वुड। ये ऑटम का है, ये स्प्रिंग का। कौन सी ईयर का? सेकंड ईयर का। और इसके यहाँ पर जो है ये हो गया लेट वुड या ऑटम वुड, और ये हो गया अर्ली वुड या ये फर्स्ट ईयर का। फिर ये ऑटम का और ये स्प्रिंग का। कौन सी साल का? फर्स्ट ईयर। ये वाली जो चीज़ है वो ये है। पहले स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड बना, फिर ऑटम सीजन में ऑटम वुड बना। ये दोनों फर्स्ट ईयर में हो गए। फिर अगले साल फिर ये वो बना स्प्रिंग वुड, और फिर अगले साल फिर ऑटम वुड। तो इस तरह से ऑल्टरनेट ये बनते जाते हैं, ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड ये बनते जाते हैं। अब क्या होता है, ये ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग बन गए। इनको हम कहते हैं एनुअल रिंग, क्योंकि ये एक साल में इतना हुआ है, एक साल का इतना है, फिर एक साल का इतना, फिर तीसरे साल का, और फिर ऐसे ही आएगा दोनों। तो हर साल ऑटम और स्प्रिंग वुड बनेंगे। इन दोनों को मिला के, एक स्प्रिंग वुड और एक एनुअल रिंग को मिला के हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग। एनुअल रिंग क्या है? एक किसी भी साल की ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड मिलके क्या बनाती है? ये एनुअल रिंग बनाती है। और इसको हम देख सकते हैं यदि हम ट्रांसफर सेक्शन काटें स्टेम का। ये एनुअल रिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनुअल रिंग क्या होती है? एनुअल रिंग क्या है? एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड मिला के जो है वो कंसेंट्रिक रिंग जो बनती है उसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। और इसको हम इसके एस्टिमेट लगाते हैं हम पेड़ की उम्र का, एज का, कितनी साल की। यदि उसमें 10 रिंग दिख रही है, इसका मतलब 10 स्प्रिंग वुड और 10 ऑटम वुड है, इसका मतलब पेड़ की उम्र क्या होगी? 10 साल होगी। तो इस तरह से ये दूसरी रिंग ये हो गई, तीसरी रिंग ये हो गई, चौथी रिंग ये हो गई। इस तरह से
यदि हम देखें पेड़ का, हमने इसको क्या किया है, काट दिया, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया। तो ये चौड़ा पोर्शन है, ये तो होगा स्प्रिंग, और ये होगा ब्लैक वाला, ये पोर्शन होगा ऑटम वुड, फिर स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, फिर स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। इस तरह से ये रिंग्स हैं। ये जो दिख रही हैं ये क्या है, एनुअल रिंग्स है। इनको काउंट करके हम पेड़ की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, स्प्रिंग वुड से ऑटम वुड जो है वो स्लो बनती है, इससे ये स्लो बनेगी क्योंकि उस समय एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्प्रिंग में ही सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, लेकिन ऑटम से और फिर ये बहुत तेज़ी से बनती है। तो ऑटम वुड से जब ये बनती है तो बहुत तेज़ बनती है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, एनुअल रिंग। इसमें क्या हुआ, एक ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड, ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स बनती हैं इनको हम कहते हैं मिला के एक ऑटम और एक स्प्रिंग, एक साल की, इसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। और एनुअल रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, एक साल रिप्रेजेंट करती हैं। इनको हम ग्रोथ रिंग भी कहते हैं क्योंकि ग्रोथ जैसे ही होती है उस तरह से ही एनुअल रिंग जो है वो नंबर में बढ़ती जाती हैं। 10 साल का पेड़ हो गया तो 10 रिंग हो गई, 15 साल का हो गया तो 15 रिंग। तो ग्रोथ के साथ साथ ही एनुअल रिंग की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड ये मिला के एक एनुअल रिंग होती है, और ये बनती किससे है, कैम्बियम की एक्टिविटी से। क्या अंतर हो जाता है कि स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत एक्टिव रहता है। क्यों एक्टिव रहता है, क्योंकि पेड़ को बहुत ज़्यादा पानी और मिनरल्स वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको बहुत तेज़ी से ग्रो करना होता है, उसमें फूल आते हैं। तो इस तरह से वो पूरा ढक जाता है फूलों से। टेम्परेट रीजन में फ्लावरिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन को इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि पूरे में एकदम जो है फ्लावरिंग होता है, कलरफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं अब जरा, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। पहला तो डिफरेंस यही होगा, ये कब बनेंगी, स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन, और ये कब बनेंगी, ड्यूरिंग ऑटम सीजन। दूसरा क्या होगा, सेकंड पॉइंट डिफरेंस का क्या होता है, ये कब बनती है, कैम्बियम क्या हो, when कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। वेरी एक्टिव का मतलब क्या हुआ, बहुत तेजी से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। इसमें क्या होगा, जब ये लेस एक्टिव होगा। ऑटम वुड क्यों बनी, क्योंकि कैम्बियम क्या हो गया, लेस एक्टिव है। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। आपने देखा था हमने स्प्रिंग वुड को काफ़ी चौड़ा बनाया था और ऑटम वुड को नैरो बनाया था। इस समय ये लेस, माने जब नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स क्या होंगी, लेस होती हैं। इसमें जाइलम, वेसल्स और ट्रैकिड्स विथ वाइडर ल्यूमेन, क्योंकि उसमें पानी और मिनरल्स वगैरह को ज़्यादा जाना होता है, ज़्यादा वाटर को नीडेड होता है टू मीट द रिक्वायरमेंट। ज़्यादा फूल लगने, ज़्यादा पत्तियाँ लगनी है
तो ज़्यादा चाहिए पानी मिनरल्स, तो उसके लिए से ये क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। इसमें क्या रहेंगी, ये नैरो हो गई। इस समय तो ऑटम में तो पत्तियां भी झड़ जाती हैं, तो ऊपर पानी की जितनी ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये कब होता है, आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। ये हमने बता दिया था, पहले विंटर सीजन होता है, फिर स्प्रिंग होता है, तब समर होता है। तो ये विंटर से समर, विंटर में तो सब बर्फ़ से ढक जाते हैं पेड़ वगैरह, और फिर बर्फ़ पिघलती है धीरे धीरे, और स्प्रिंग सीजन आ जाता है, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ के फिर क्या आ जाता है, समर सीजन आता है। ये कब आता है, आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर। ऑटम वुड जो बनता है वो समर के बाद बनता है, विंटर आने से पहले बनता है। तो ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में डिफरेंस हो गया। और ये किस वजह से बना, कैम्बियम की एक्टिविटी से वुड बनता है। इसमें हम आसानी से जो है टेम्परेट रीजन में तो खासकर बहुत आसानी से एनुअल रिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि जो वुड स्प्रिंग सीजन में बनता है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है जो ऑटम सीजन में बनता है उससे। तो इसलिए ये शायद समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।